हाय गाइस। तो अब हमें क्या करना है, हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा है इसको यहाँ पे इस इंडेक्स पेज पे, होम पेज पे शो करना है, इसके नीचे शो करना है। ठीक है, तो इसकी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपना इंडेक्स पेज ओपन कर लूंगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी, और उसके अंदर टेबल टैग के अंदर मुझे पीएचपी का कोड लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पीएचपी का सिंटेक्स लिखूंगा पहले, और अब इसके अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करता है। तो देखिए, डेटा को रीड कराने के लिए बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, डेटाबेस में से डेटा को पेज पे फैच कराने के लिए बहुत ही बेसिक स्टेप है। स्टेप वन में क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन करना है। और स्टेप टू में एक सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी है। और स्टेप थ्री में उस क्वेरी को रन करना है। ओके, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करना है। तो डेटाबेस का कनेक्शन कौन से फाइल में है, config.php में। तो अब मैं इस फाइल को इंक्लूड कर लूंगा यहाँ पे। उसके लिए एक फंक्शन है इंक्लूड, और उसके अंदर फाइल का नेम है config.php, और ये क्लोज। अब सेकंड क्या करना है, मुझे एक क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो एक मैं क्वेरी लिखूंगा, डॉलर, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट की, डॉलर क्वेरी, और उसके अंदर सिलेक्ट की क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो हमारे टेबल का नेम क्या है, हमारे टेबल का नेम है क्रूड, डेटाबेस का नेम है यूट्यूब अंडर स्कोर क्रूड, और टेबल का नेम है क्रूड। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रूड, ये क्वेरी बंद। अब इस क्वेरी को क्या करना है, रन करना है। तो एक नया वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को रन करना है, तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर हम लिखते हैं उसे। तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन के लिए डॉलर कॉन लिखेंगे, और उसके बाद इस क्वेरी के लिए क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, ये बंद। अब देखिए, अब जो भी मेरे डेटाबेस का डेटा है वो मेरे पास इस डॉलर रन वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे एक फॉर ईच लूप लगा के उसे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहला पार्ट था अपना। और अब क्या करेंगे, अब अपना जो डेटा है उसे शो कराएंगे। तो डेटा को मैं एक नए रो में शो कराऊंगा। एक नया रो ले लिया मैंने, और वहाँ पे टीडी, और टीडी में, तो अब इस टीडी टैग के अंदर मुझे डेटा को शो कराना है। तो उसके लिए ये पीएचपी का सिंटेक्स लिखना है, और उसके अंदर हमें लिखना है एको। क्या प्रिंट कराना है मुझे, तो डॉलर रन में मुझे क्या प्रिंट कराना है, आईडी प्रिंट करानी है। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे अपने अ, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप को अभी स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा फॉर ईच लूप को। तो फॉर ईच, और उसके अंदर डाल दूंगा अपने वेरिएबल रन को एज डॉलर रो। उसको एक मैंने एलियास दे दिया है, डॉलर रो नाम का। और मेक श्योर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया हो, क्योंकि ये फॉर ईच लूप का सिंटेक्स है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं इस फॉर ईच लूप को क्लोज कर लूंगा। फॉर ईच लूप को क्लोज करने के लिए क्या लिखना है, एंड फॉर ईच, और ये साइन। ओके, अब चेक करते हैं कि डेटा शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो रिफ्रेश करूंगा मैं, और कुछ एरर है पेज नंबर, लाइन नंबर 118 में। तो एरर ये है कि जब मैंने इसको एलियास नाम दिया तो वो मैंने चेंज नहीं किया है। तो रन को रो करना है, रो, सेव, और चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे आईडी आ गई है हमारे डेटाबेस से। अब ऐसे ही नेम, ईमेल को भी हम यहाँ पे फेच करा लेंगे। तो उसके लिए मैं इसे कॉपी कर लूँगा पूरा, और ये एक नेम के लिए और ये एक ईमेल के लिए। अब मुझे क्या लाना है, अब आईडी मिल गई मुझे, अब मुझे नेम लेना है, और नेम के बाद मुझे ईमेल लेना है, और इसे सेव करेंगे। और जब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, यहाँ पे डेटाज आ गए हमारे। और यहाँ पे अपडेट डिलीट जो बटन है उसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो अपडेट डिलीट बटन के लिए यहाँ पे मैं एक टैग ले लेता हूँ,
अपडेट नाम का, और नीचे भी एक टीडी में बटन डाल देते हैं डिलीट नाम का, ठीक है। डिलीट, सेव, और इसको रिफ्रेश किया। थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं, बटन के कलर्स थोड़े चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, इससे मुझे पहले HTML में सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर मुझे चाहिए उसके अंदर वाइट, वाइट। और यही सेम मुझे डिलीट वाले बटन पे भी लिखना है। तो बैकग्राउंड कलर मेरा रहेगा रेड, और कलर रहेगा मेरा वाइट। ओके, कलर रहेगा LES ब्लू से, ये भी चलेगा। ओके, इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये सेट हो चुका है। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, जब भी एक बार इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इस इंसर्ट पे क्लिक किया, एक नया डेटा डाला, जैसे मैं डेटा डाल रहा हूँ ये, और अरिजीत सिंह, और एक ईमेल आईडी, और सबमिट किया। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है। वैसे अगर मैं एक और डेटा डालता हूँ कोई, तो वो भी आ जाएगा। एक और डेटा डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैंने इस इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, और मैं एक नाम डालता हूँ यहाँ पे डेविड, और ईमेल आईडी david@gmail.com, और जब मैंने इसे सबमिट किया, तो देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे डेटाबेस में जो भी चीज़ें स्टोर हो रही है, उसे हम एक पेज पे शो करा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी लगी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, इस डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार आप कोड देख लीजिए, कोड हमारा बस इतना ही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करना है, उसके बाद क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट की, उस क्वेरी को रन करना है, और फॉर ईच लूप के थ्रू उसे प्रिंट करा देना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।